इंडिया की जमीन पर क्रिकेट एक धर्म है, ये एक जुनून है, ये जीने का तरीका है। और इस धर्म में एक शख्स सामने आया, एक ऐसा शख्स जिसके बारे में फुसफुसाते हुए इज्जत से बात की जाती थी। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, उन्हें कुछ और भी माना जाता था, कुछ दिव्य। उन्हें क्रिकेट का भगवान कहते थे। उनका नाम सचिन तेंदुलकर था। ये उनकी कहानी है, जादू की कहानी, विश्वास की कहानी। वो तब आए जब इंडिया तलाश कर रहा था, एक हीरो की तलाश में, एक नई रोशनी की तलाश में। पुराने लेजेंड्स फीके पड़ रहे थे, एक नया दौर शुरू हो रहा था। लोग एक निशानी का इंतजार कर रहे थे, एक चमत्कार का। और फिर वो सामने आए, एक छोटा लड़का, एक बड़े दिल के साथ, और एक बैट जो मानो गाता था। ये किस्मत जैसा लगा, जैसे आसमान ने खुद उन्हें चुना हो, ये खूबसूरत गेम खेलने के लिए, दुनिया को मोहित करने के लिए। शुरू से ही एक ऑरा था, उनके आसपास एक खास एहसास था। जब वो क्रीज पर चलते थे तो खामोशी छा जाती थी, उम्मीद की खामोशी, प्रार्थना की खामोशी। उनका हर शॉट एक मास्टरपीस था, उनका हर रन एक जश्न था। वो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते थे, वो उसे जीते थे, वो उसे सांस लेते थे। उन्होंने लाखों लोगों को सपनों पर विश्वास करना सिखाया। उन्होंने दिखाया कि कुछ भी पॉसिबल है। ये जर्नी सिर्फ रूलों के बारे में नहीं थी या रिकॉर्ड्स के बारे में, ये कुछ गहरा था, ये स्पिरिट के बारे में था, ये अनगिनत जिंदगियों को छूने के बारे में था। वो एक सिंबल बन गए, उम्मीद का सिंबल, एक्सीलेंस का सिंबल, इंडिया की बढ़ती स्पिरिट का सिंबल। उनकी कहानी टाइम में दर्ज है, एक लीजेंड जो सदियों तक बताया जाएगा। सचिन की कहानी, मास्टर जादूगर, चुने हुए। सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म बॉम्बे में हुआ था, अब मुंबई, सपनों का शहर। वो एक शरारती बच्चा था, एनर्जी से भरा हुआ, जिंदगी से भरा हुआ। उनके बड़े भाई अजीत ने कुछ खास देखा। उन्होंने युवा सचिन में एक चिंगारी देखी, क्रिकेट के गेम के लिए प्यार। अजीत ने उन्हें गाइड किया। वो उन्हें एक कोच के पास ले गए, एक फेमस कोच जिनका नाम रमाकांत आचरेकर था। यह पहला कदम था, एक इनक्रेडिबल जर्नी की शुरुआत। कोच आचरेकर एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, वो टैलेंट को पहचानते थे। उन्होंने सचिन को कड़ी ट्रेनिंग दी, बहुत कड़ी। कभी कभी सचिन एक दिन में कई मैच खेलते थे। वो शहर भर में ट्रैवल करते थे, थके हुए, लेकिन कभी हारे नहीं। आचरेकर सर स्टंप्स पर 1 रुपये का सिक्का रखते थे। अगर सचिन आउट नहीं होते थे तो सिक्का उनका होता था। उन्होंने ऐसे कई सिक्के जमा किए, हर एक उनकी स्किल का सबूत था। उनका फोकस, लाइफ हमेशा आसान नहीं थी, स्ट्रगल्स थे, सैक्रिफाइसेस थे। उन्हें स्कूल बैठालना पड़ा, क्रिकेट पर ज्यादा फोकस करने के लिए। वो अपनी चाची और चाचा के साथ रहते थे, अपने प्रैक्टिस ग्राउंड के करीब रहने के लिए। ये एक छोटे लड़के के लिए मुश्किल चॉइस थे, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका पैशन स्ट्रॉन्ग था, किसी भी चैलेंज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो बस खेलना चाहते थे, बॉल को मारूना चाहते थे, फील्ड पर रहना चाहते थे। उनका टैलेंट जल्द ही चमकने लगा, ब्राइटली। स्कूल क्रिकेट में उन्होंने हेडलाइंस बनाई, विनोद कांबली के साथ एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप, 664 रन। दुनिया ने नोटिस करना शुरू कर दिया, फुसफुसाहटें तेज हो गई। एक लड़का है, एक खास लड़का, सपना आकार ले रहा था, एक लड़के का सपना। और जल्द ही ये 1 अरब लोगों का सपना बनने वाला था। एक नेशन इंतजार कर रहा था, अपने नए हीरो के आने का इंतजार कर रहा था। साल 1989 था। सचिन सिर्फ 16 साल के थे, एक नाजुक उम्र। उन्हें इंडियन टीम के लिए चुना गया था, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए। पाकिस्तान में एक खतरनाक बैलिंग अटैक के खिलाफ इमरान खान, वसीम अकारम, वकार यूनिस, गेम के लेजेंड्स। ये एक की परीक्षा थी किसी भी बैट्समैन के लिए। 16 साल के लड़के की तो बात ही छोड़ो, दुनिया देख रही थी। अपनी सांसें रोककर वो बाहर निकले, कद में छोटे लेकिन हिम्मत में बड़े। पाकिस्तानी बॉलर्स तेज थे, वो एग्रेसिव थे। उन्होंने उसे टेस्ट किया, बाउंसरों से, स्लेजिंग से। एक मैच में वकार यूनिस की एक बाउंसर उन्हें लगी नाक पर, वो गिर पड़े, खून बह रहा था। मेडिकल हेल्प तुरंत आ गई। कई लोगों ने सोचा कि वो फील्ड छोड़ देंगे, कि उनका टूर खत्म हो गया, लेकिन सचिन अलग थे। उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया। उन्होंने खून पोंछा, उन्होंने कहा मैं खेलेगा। उन शब्दों ने उनकी स्पिरिट दिखाई, उनकी असीम हिम्मत, उनका दृढ़ संकल्प। उन्होंने चैलेंज का सामना किया, उन्होंने तेज बॉलर्स का सामना किया, वो हिचके नहीं। उन्होंने एक बाउंड्री भी लगाई, अगली ही बॉल पर। यह घटना एक लीजेंड बन गई।
इसने दुनिया को दिखाया सचिन सिर्फ टैलेंटेड नहीं थे, वो एक फाइटर थे। उस टूर में उन्हें बहुत रन नहीं मिले, लेकिन इसने उन्हें कीमती सबक सिखाए। इसने उन्हें आकार दिया, इसने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने इज्जत कमाई अपने टीममेट्स से, अपने ओपोनेंट से, दुनिया से। उन्होंने सबा से मुश्किल टेस्ट का सामना किया था और वो पीछे नहीं हटे थे। लड़का वंडर सचमुच आ गया था। वो पवित्र मैदान पर कदम रख चुके थे और वो वहीं रहने वाले थे, जीतने के लिए तैयार। पाकिस्तान के मुश्किल टूर के बाद सचिन बड़े हुए। उन्होंने सीखा, उन्होंने खुद को ढाला। उनका टैलेंट साफ दिख रहा था, बस उसे वर्ल्ड स्टेज पर खिलना था। दुनिया को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 1990 में इंडिया इंग्लैंड का टूर कर रहा था, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर में। इंडिया मुश्किल में था, हार का सामना कर रहा था। सचिन बैटिंग क्रू ने आए। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन वो शांत रहे, कंपोज्ड। उन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली। उन्होंने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई, 119 नॉट आउट। वो सिर्फ 17 साल के थे, टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले दूसरे सबा से कम उम्र के खिलाड़ी। उन्होंने इंडिया को मैच बचाया। ये बहुत स्किल वाली इनिंग्स थी और उससे भी ज्यादा गजब का टेम्परामेंट था। दुनिया ने उनकी क्लास देखी, उनकी उम्र से की ज्यादा मैच्योरिटी। ये सिर्फ एक लड़का नहीं था, ये एक मेस्ट्रो बन रहा था, कई मास्टरपीस में से पहला। और भी सेंचुरियां आई, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, मुश्किल पिचों पर, बेस्ट बॉलर्स के खिलाफ। वो हर कंडीशन को जीते दिखे, हर चैलेंज को। उन्होंने 1992 में ऑस्ट्रेलिया में 2 सेंचुरियां बनाई, टीज, उछाल भारी पिचों पर। पर्थ में एक शानदार इनिंग्स सहित कई महान बैट्समैन वहां संघर्ष करते थे, लेकिन सचिन सफल हुए। उन्होंने दिखाया कि वो खास है, एक सचमुच गिफ्टेड प्लेयर। वो इंडिया के बैटिंग के मुख्य आधार बन गए। टीम उन पर बहुत निर्भर थी। उनकी टेक्निक लगभग परफेक्ट थी। उनका बैलेंस, उनकी टाइमिंग, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, बैकफुट पंच, हर शॉट देखने लायक था। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो आर्ट बना रहे थे। क्रिकेट की दुनिया मंत्रमुग्ध थी। युवा मेस्ट्रो अपनी धुनें बजा रहे थे और हर कोई मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। जैसे जैसे सचिन का करियर आगे बढ़ा, कुछ कमाल की बात हुई। वो सिर्फ एक क्रिकेटर से बढ़कर बन गए, वो इंडिया के लिए उम्मीद का सिंबल बन गए। एक अरब दिल उनके साथ धड़कते थे। जब सचिन बैटिंग करते थे तो पूरा देश रुक जाता था। सड़कें खाली हो जाती थीं, दुकानें बंद हो जाती थीं। हर कोई अपने टेलीविजन सेट देखता था, उनके लिए प्रार्थना करता था, उनके लिए चीयर करता था। उनकी सफलता इंडिया की सफलता थी, उनकी असफलता इंडिया का दुख। ये एक बहुत बड़ा बोझ था, उम्मीदों का भार, अकल्पनीय प्रेशर, 2 दशकों से ज्यादा समय तक। हर बार जब वो बैटिंग करने के लिए बाहर निकलते थे तो 1 अरब लोगों की उम्मीदें उनके कंधों पर टिकी होती थीं। अगर सचिन आउट हो जाते थे तो बहुत से लोग अपने टीवी बंद कर देते थे। ऐसा लगता था कि मैच खत्म हो गया है। ये उनके महात्वा, उनके प्रभाव को दर्शाता था। वो अकेले योद्धा थे, वो आदमी जो अकेले दम पर मैच जीत सकते थे। उन्होंने इस प्रेशर को ग्रेस, डिग्निटी के साथ संभाला। उन्होंने शायद ही कभी फ्रस्ट्रेशन दिखाया। उन्होंने बस अपने गेम पर ध्यान दिया, अपने देश के लिए रन बनाने पर ध्यान दिया। वो जानते थे कि उनका लोगों के लिए क्या मतलब है और उन्होंने हमेशा अपना बेस्ट दिया। अपार खुशी के पल थे, ऐसे पल जब उन्होंने राष्ट्र को नचाया। घारे निराशा के पल भी थे, लेकिन इन सबा के बावजूद उनकी कमिटमेंट कभी कम नहीं हुई। वो मशाल वाहक थे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक पीढ़ी को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने, खुद पर विश्वास करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने दिखाया कि एक भारतीय दुनिया में बेस्ट हो सकता है। वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स आइकॉन नहीं थे, वो एक नेशनल आइकॉन थे। एक विविध देश में एक एकजुट करने वाली शक्ति थे। क्रिकेट और सचिन ने सभी को एक साथ लाया, छोटे मास्टर के लिए अपने प्यार में एकजुट। कुछ इनिंग्स सिर्फ रूनों के बारे में नहीं होती, वे कहानियों के बारे में होती हैं, वे लीजेंड बन जाती हैं। सचिन ने ऐसी कई इनिंग्स खेली, ऐसी इनिंग्स जो यादों में छाप गई हैं हमेशा के लिए। सबा से फेमस में से एक शारजाह में थी 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोका कोला कप। इंडिया को फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था, फिर उसे जीतना था। सचिन ने लगातार 2 मॉन्यूमेंटल इनिंग्स खेली। उन्होंने इसे डेजर्ट स्टॉर्म कहा। सबा से पहले क्वालिफाई करने के लिए एक रेत के तूफान ने खेल को बाधित कर दिया। लक्ष्य और मुश्किल हो गया, लेकिन सचिन रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने 143 रन बनाए, एक सांस रोक देने वाला हमला शेन वॉर्न जैसे बॉलर्स के खिलाफ, डैमियन फ्लेमिंग,
माइकल कास्परोविच। उन्होंने इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया। फिर 2 दिन बाद फाइनल में अपने 25वें जन्मदिन पर उन्होंने एक और शानदार पारी खेली। 134 रन। इंडिया ने कप जीता। वो इनिंग्स प्योर मैजिक थी, प्योर जीनियस। और भी कई महाकाव्य थे। 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 98 रन, एक बड़ा टोटल चेज करते हुए वसीम, वकार और शोएब अख्तर के खिलाफ। प्रेशर इनक्रेडिबल था। उन्होंने शुरू से ही अटैक किया। वो अपर कट 6 के लिए थर्ड मैन के ऊपर से शोएब अख्तर की बॉल पर वो एक आइकॉनिक शॉट बन गया। उन्होंने भारत की एक फेमस जीत के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया। वो हिम्मत की इनिंग्स थी और शानदार स्किल की। उनकी पहली ओनडे डबल सेंचुरी 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वो वनडे में 200 रन तक पहुंचने वाले पहले आदमी थे, एक बैरियर तोड़ते हुए, लिमिट्स को आगे बैठाते हुए। तब वो लगभग 37 साल के थे, फिर भी भूखे, फिर भी शानदार। इनमें से हर एक इनिंग्स ने उनकी महानता को दिखाया। प्रेशर में परफॉर्म करने की उनकी क्षमता, रूनों के लिए उनकी भूख, जीतने के लिए उनका प्यार। ये सिर्फ स्कोर नहीं था, ये स्टेटमेंट थे एक साच्चे चैंपियन की तरफ से। सालों तक एक रिकॉर्ड लगभग मिथक जैसा लगता था, पहुंच से बाहर। 100 इंटरनेशनल सेंचुरियां। सचिन तेंदुलकर ने इस सपने का पीछा किया, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए, क्रिकेट के लिए। इस चोटी तक पहुंचने का सफर लंबा था, यह मुश्किल था, प्रेशर से भरा हुआ। हर बार जब वो 90 के दशक में आउट होते थे तो देश आह भरता था। इंतजार तीव्र हो गया, उनके लिए, सबा के लिए। उन्होंने अपनी 99वीं इंटरनेशनल सेंचुरी मार्च 2011 में बेनी वर्ल्ड कप के दौरान। फिर लंबा इंतजार आया, लगभग 1 साल तक। हर मैच जो उन्होंने खेला बात 100वीं सेंचुरी के बारे में होती थी। मीडिया इस पर चर्चा करता था, फैंस इसके लिए प्रार्थना करते थे। इसने उन पर पहले से मौजूद भारी प्रेशर को और बढ़ा दिया। उन्होंने कोशिश की, वो करीब आए, लेकिन मील का पत्थर मायावी बना रहा। ये उनके धैर्य की परीक्षा थी, उनकी लगन की। आखिरकार वो दिन आ गया। 16 मार्च 2012 बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के एक मैच में सचिन ने बॉल को एक सिंगल के लिए धकेला और अपना बैट यूं उठाया। 100वीं इंटरनेशनल सेंचुरी पूरी हो गई। सेंचुरियों की एक सेंचुरी। दुनिया भर में राहत की सामूहिक आह निकली, जिसके बाद जोरदार तालियां बजी। उन्होंने आसमान की ओर देखा। शुक्रिया का एक शांत पल, चिंतन का। यह रिकॉर्ड उनकी लंबी उम्र का सबूत था, उनकी कंसिस्टेंसी का, उनकी अविश्वसनीय स्किल का। इतने लंबे समय तक खेलने के लिए और इतने हाई लेवल पर परफॉर्म करने के लिए, टेस्ट मैचों और वनडे इंटरनेशनल दोनों में। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने उन्हें अलग कर दिया, बहुत अलग। ये एक ऐसी छोटी थी जिसे किसी और ने नहीं चढ़ाया था। इसने अपनी जगह पक्की कर ली, एक लीजेंड के रूप में, क्रिकेट के भगवान के रूप में। एक टाइटल जो प्यारे फैंस ने दिया था, उनके दिव्य कारनामों के लिए। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में लगभग सब कुछ हासिल कर लिया था। इतने सारे रिकॉर्ड्स, इतनी सारी तारीफें, लेकिन एक सपना बाकी था, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना। उन्होंने 2011 से पहले 5 वर्ल्ड कप खेले थे। वो 2003 में करीब आए थे, लेकिन ट्रॉफी मायावी बनी रही। 2011 वर्ल्ड कप खास था। यह इंडिया में खेला जा रहा था। यह शायद उनका आखिरी मौका था। इंडियन टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेला। सचिन ने क्रूशियल रनों का योगदान दिया। वो टूर्नामेंट में दूसरे सबा से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। पूरा देश टीम के पीछे था, जीत के लिए प्रार्थना कर रहा था। फाइनल श्रीलंका के खिलाफ था, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। सचिन का होम ग्राउंड, माहौल इलेक्ट्रिक था, लाखों लोग देख रहे थे। अमीरेंस ज्यादा थी। इंडिया एक चुनौतीपूर्ण टारगेट चेज कर रहा था। सचिन फाइनल में जल्दी आउट हो गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और पूरे देश में। लेकिन युवा खिलाड़ी मौके पर खरे उतरे। गौतम गंभीर, MS धोनी। उन्होंने इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। इंडिया ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता। सीन इमोशनल थे, अविस्मरणीय। खुशी के आंसू खुलेआम बह रहे थे। टीम ने सचिन को अपने कंधों पर उठा लिया। उन्होंने वानखेड़े के चारों ओर एक विक्ट्री लैप लिया। विराट कोहली ने फेमसली कहा था, उन्होंने 21 सालों तक देश का बोझ उठाया है, अब हमारी बारी थी कि हम उन्हें उठाएं। ये एक उचित श्रद्धांजलि थी उस आदमी को जिसने भारतीय क्रिकेट को इतना कुछ दिया था।
उनका सपना पूरा हुआ, 1 अरब लोगों का सपना पूरा हुआ। ये एक परफेक्ट मोमेंट था, प्योर, मैजिकल, डिवाइन। नवंबर 2013 में समय आ गया। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। उनका 200वां टेस्ट मैच उनके होम ग्राउंड पर वानखेड़े स्टेडियम, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पूरा देश देख रहा था, भारी मन से। ये एक युग का अंत था, एक ऐसा युग जिसने भारतीय क्रिकेट को परिभाषित किया था, एक ऐसा युग जिसने अनगिनत यादें दी थी। सचिन, सचिन के नारे गूंज रहे थे, पहले से भी ज्यादा जोर से। उनका विदाई भाषण इमोशनल था, दिल को छू लेने वाला। उन्होंने सभा को धन्यवाद दिया, अपने परिवार को, अपने कोचों को, अपने टीममेट्स को, अपने प्रशंसकों को। उनकी आंखों में आंसू भर आए और देखने वाले लाखों लोगों की आंखों में भी। क्रिकेट कभी वैसा नहीं रहेगा, मास्टर स्टेज छोड़ रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव बना रहेगा हमेशा के लिए। उन्होंने 24 साल तक खेला था, एक उल्लेखनीय रूप से लंबा करियर, समर्पण से भरा हुआ, जुनून से भरा हुआ। सचिन की विरासत केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, केवल 34,357 इंटरनेशनल रनों के बारे में नहीं, या 100 सेंचुरियों के बारे में। ये प्रेरणा के बारे में है। उन्होंने दिखाया कि सपने सच हो सकते हैं, कड़ी मेहनत से, लगन से। उन्होंने इंडिया में लाखों लोगों को प्रेरित किया और दुनिया भर में क्रिकेट बैट उठाने के लिए, अपने जुनून का पालन करने के लिए, एक्सीलेंस के लिए प्रयास करने के लिए। उन्होंने हमें विनम्रता सिखाई, उन्होंने हमें स्पोर्ट्समैनशिप सिखाई। वो कई लोगों के लिए क्रिकेट के भगवान बने हुए हैं, एक ऐसा टाइटल जो शुद्ध प्रतिभा से अर्जित किया गया है और अटूट कमिटमेंट से। गेम पर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। उन्होंने क्रिकेट खेलने के तरीके को बदल दिया और उसे कैसे देखा जाता है। उन्होंने जो रोशनी जलाई थी वो आज भी चमक रही है। हर युवा क्रिकेटर में जो सपने देखता है, हर प्रशंसक में जो उनके जादू को याद करता है। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नाम जो हमेशा क्रिकेट का पर्याय रहेगा, एक लीजेंड, एक आइकॉन, एक शाश्वत लॉ।